ओम शांति। आज 28 अगस्त की मुरली। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकते हो। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, यहाँ निश्चय की बात है। जो ज्ञान में आ रहे हैं उनको अगर निश्चय नहीं है कि भगवान ही आकर पढ़ा रहे हैं, ये भगवान का ही नॉलेज है, तो वो जीत नहीं पाएंगे। किससे जीतना? अपने विकारों से जीतेंगे तो यहाँ रुक पाएंगे, टिक पाएंगे, नहीं तो फिर वापस उसी दुनिया में जाना पड़ जाएगा। इसलिए जीत निश्चय आधार क्या है? राजाई पाने का। लायक भी तभी हम बनेंगे, तभी हम बाबा की बात मानेंगे ना। प्रश्न है आज, बाप सर्वशक्तिवान होते भी सब कार्य प्रेरणा से कैसे करा सकते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को ज़रा भी संशय नहीं आना चाहिए, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये परमात्मा का कार्य नहीं है। आज गीत बजा, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जब तक बाबा के साथ रहेंगे तभी तो बाबा ज्ञान देगा। दूर हट जाएंगे, दुनिया में चले जाएंगे, दुनियावी चक्रों में फंस जाएंगे तो बाबा का ज्ञान तो छूट जाएगा ना। इसलिए बाबा के साथ रहना है। ओम शांति। बाबा कहते, बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे ना। बाप को पिया क्यों कहते? शिव भगवान एक गॉड ही ऐसा है जो हर संबंध से हमको भरपूर करता है, चाहे वो पिता हो, पालना भी करता है, शिक्षक बनकर ज्ञान देकर सजाता भी ज्ञान देता है, कदम कदम पर राह दिखाता है, सद्गुरु बनकर साथ ले जाता है, और पिया बनकर, शिव साजन बनकर हमको सजाता है, श्रृंगारित करता है। शिक्षा लेना अलग चीज़ है, सजाना अलग चीज़ है। हर किसी का कार्य अलग है। शिक्षक जो है ज्ञान देता, बताता बच्चे ऐसे करो ऐसे नहीं करो, लेकिन साजन क्या है? श्रृंगारित करता, आत्मा की कमी कमजोरी को दूर करके उसको साजो श्रृंगार से सजाता है, मतलब सुव्यवस्थित करता है, बहुत गढ़ता है, सुंदर दिखे ऐसा करता है। तो शिव बाबा सुंदर बनाता है, इसलिए वो पिया भी है। बाबा कहते हैं, यह तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है ना, तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है, पारसनाथ पारस बनाते हैं, पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है ना, तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनाते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पारस बुद्धि कैसे बने? जरूर कोई बनाने वाला है ना, जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार बनेंगे। है सारा पुरुषार्थ पर। शिव बाबा एक ही पढ़ाई सबको पढ़ा रहा है, लेकिन कोई भी स्कूल में भी, क्लास में भी टीचर जो पढ़ाता है, जो कोर्स में होता है वही सबके लिए होता है, लेकिन कोई फर्स्ट आता, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फिफ्थ, कोई 10th, कोई फेल। तो बाबा कहता है वो अपने अपने पुरुषार्थ की बात है। ज़रूर परमपिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे, कोई मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनने के लिए उनको शरीर जरूर चाहिए। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वह तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उनको बड़ी भारी महिमा दी है। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। शिव बाबा भी क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, आत्माओं का पिता है। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है यह मेरे बच्चे हैं। बाप ने समझाया, मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं, अच्छा न भी पूछें, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। बाबा कहते कोई शरीर छोड़ता है तो ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना। कई पूछते भी हैं, कई बोलते भी हैं, कोई नहीं भी पूछते हैं। बाबा कहते हैं समझो खिलाते तो है ना ब्राह्मणों को। समझो किसका पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगे? आत्मा को व शरीर को। समझ की बात है ना, जरूर आत्मा को बुलाएंगी ना। शरीर तो खत्म हो गया, ब्राह्मण को खिलाते हैं, वो या ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है।
अब क्या सबूत है जो मर गया उसकी आत्मा आती है? आती तो ज़रूर है। बाबा कह रहे आत्मा आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं फलानी चीज़ कहाँ रखी है तो बतलाती भी है। बाबा कहते कई भी आत्मा बताती भी है, क्योंकि कोई सडनली चली गई बिना कुछ बताए बिना कुछ किए, तो उसको जब बुलाते हैं ब्राह्मण के शरीर में तो आकर बताती भी है। ऐसा होता है, ये बात सच्ची है। बाबा कहते तो ज़रूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ, ब्राह्मण को नहीं देखते। जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं, वह नाम रूप तो भस्म हो गया, तो नाम रूप तो शरीर के साथ तो खत्म हो गया ना, वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई है, यह महसूस होता है। अब आत्मा आई तो ज़रूर विश्वास रखना पड़ता है ना। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, तो वो वर्षा तो देंगे ना, कैसे देंगे बिना शरीर का? तो बाबा पूछते तो ज़रूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परम पिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आया है, प्रेरणा से तो नहीं देंगे। बाबा कहते भगवान ऊपर अपने घर में बैठकर प्रेरणा से तो किसी को वर्षा नहीं देंगे, स्वर्ग में नहीं पहुंचा देंगे, तो आना पड़ेगा, और आएंगे निराकार तो किसी शरीर में ही आएंगे। तो ये निश्चय की बात है। बाबा एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि जैसे आत्मा किसी के ब्राह्मण में आती है तो मैं क्यों नहीं आ सकता, उनको तो आकर पढ़ाना है, ज्ञान सागर है ना। यह समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है तो वह समझ नहीं सकेंगे। इनकी आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ। बाबा कहते जिसको जो इस धर्म का होगा वो उसको ज़रूर समझ में आएगा, टच होगा। ब्रह्मा भी क्या कहता है कि मैं ज्ञान का सागर नहीं हूँ। ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा, परमपिता परमात्मा। परंतु मैं निराकार ऊपर से बैठ के प्रेरणा कैसे पढ़ाऊँ, प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊँ? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती ही नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? ज़रूर स्कूल में आना पड़े ना। परम पिता परमात्मा भी घर में रह कर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़े ही समझाया जाता है। बहुत सारे चित्र हैं इस यज्ञ में, बहुत एक्यूरेट बाबा ने दिव्य दृष्टि दी है और उससे चित्र बने हैं। तो बाबा कहते हैं चित्र इतना क्लियर बनवाया है, जब शरीर में आऊँगा तभी तो बनवाया ना, और आकर सब कुछ समझाया, चित्र बनवाया फिर समझाया भी, तभी तो समझ में आया। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा, मैं भी सीख रहा हूँ। कौन कह रहा है ये बात? ब्रह्मा बाबा। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह बाप तो कहते हैं मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, भगवान वाच है, तो ज़रूर शरीर में आना पड़े। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। यहाँ शक्ति आती कैसे है? पढ़ाई से। आत्मा को पता होता है ये धर्म है, ये धर्म है, ये सुकर्म है, ये विकर्म है। कर्म आत्मिक दृष्टि में रहकर जो कर्म करते हैं वो सुकर्म होता जाता है, क्योंकि वो माया मोह काम क्रोध लोभ मोह से सबसे रहित होता है। क्योंकि मैं भी आत्मा, दूसरी भी आत्मा, तो जो आत्मा मुझ आत्मा के संस्कार है वही दूसरी आत्मा के भी संस्कार है। तो आत्मिक दृष्टि में रहकर, आत्मिक भान में रहकर कार्य करेंगे तो सुकर्म होगा, और पुराने हिसाब किताब चुकतू होंगे, पिछला विकर्म भस्म नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? फिर हमारे सर का बोझ उतरेगा नहीं तो हम पुण्यात्मा बनेंगे कैसे? तो इसलिए बोझ को भी उतारना है और पुण्य कर्म भी करना है। तो पुण्य कर्म है क्या, वो तो बाबा को आके बताना पड़ेगा। और शक्ति देता है बाबा ताकि हम पिछले को भस्म करें, आगे को पुण्य जमा करें। तो इसीलिए पढ़ाई की बात यहाँ ज़रूर होनी ही है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता है। बाबा क्या कहते, कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती है, तो यह भागा वह यहाँ ठहर ना सके। लोभ वश चोरी भी कर लेते हैं, माया चोरी कराती है, माया की प्रवेशता है ना। विकार तो सब में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो किसी में काम का विकार है तो वो यहाँ टिक नहीं पाएगा, किसी में लोभ का है तो चोरी चकारी भी कर लेगा। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर देह अभिमान को छोड़ते नहीं है। मैं फलाना मैं फलानी जो चक्कर है इसको छोड़ना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति की देवी हूँ, मैं शांति का अवतार हूँ। मतलब बहुत अपने स्वमान में रहना, स्वमान अभिमान में नहीं। स्वमान आत्मा के लिए होता है, अभिमान शरीर के लिए होता है। तो बाबा कहते हैं जब देह अभिमान को छोड़ते नहीं, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा क्या है? इमर्टल है, शरीर क्या है? मर्टल है।
तुम देही अभिमानी बनोगे। आत्मा मरती जलती कटती नहीं और शरीर तो मरता जलता कटता है। तो जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हम डर मुक्त भय मुक्त होंगे। डर किसका होता है शरीर में? मौत का ही डर होता है ना। तो बाबा कहते क्या है, आत्मा को समझो तो ये सब खत्म हो जाएगा। कोई तो 2-3 मास में देह अभिमानी बन जाते, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। कईयों को तो बाबा पे निश्चय होता है तो जो बाबा कहता है वो करता है तो वो आत्माभिमानी बन जाता है। और कई एक कान से सुना दूसरे से निकाला और अपने मन की किया तो वो जैसे का तैसा रह जाता है। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पढ़ेगा क्या? इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने। ब्रह्मा बाबा को जाना तभी तो शिव बाबा को जाना। जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है, हमें विश्व का मालिक बनना है। सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे ना। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा है। 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते हैं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। बाबा समझाते हैं तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, वह तुम्हारा बाप है। सब लिखो, हाँ हमारा एक ही वही गॉड फादर है। कि बाबा कहते हैं अपने लिखकर निश्चय को बढ़ाना है। फादर से वर्षा मिलता है स्वर्ग की राजधानी का, तो जरूर राजयोग सिखाया होगा ना। बाप ही सिखलाएंगे। राजयोग मतलब स्व पर राजाई करने की विधि। स्व पर जो राजाई नहीं कर सकता, अपने विकारों पर जो राजाई नहीं कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, वो विश्व का मालिक नहीं बन सकता। और जो अपने विकारों को अधीन कर लेता है वो विश्व पर राज्य करता है। तो ये करके देखने से पता लगेगा कि हम क्या है। हमारी संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ, इतनी शक्तिशाली हो जाती है जब हम विकारों को जीतते हैं तो हम जो सोचते हैं वो सिद्ध होने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं जब तक बाप का पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाप तो आते हैं वर्षा देने परंतु लेते नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले पहले बाप को तो जानो। बाप को ही ठीक से कईयों ने जाना नहीं। बाबा कहते कोई नए नए को ले आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया। बाबा क्या कहते, कई नए बच्चे आते हैं, बाबा को पहचाना और कुछ ऐसी बात सुनी जिससे एकदम विश्वास हो गया कि ये भगवान ही पढ़ा रहा है, ये भगवान के ही शब्द हैं, तो वो बहुत पक्का हो जाता है। क्या कहते बाबा, अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं हैं तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं तो समझा जाता है यह सिकिलधा बच्चा है। सिकिलधा मतलब बहुत पहले से बिछड़ा हुआ बच्चा। सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है। बस अब तो मिलने के लिए अट्रैक्शन रहती है। सिर्फ यह बंधन है, घर में कुछ बंधन है इसलिए मिल नहीं पाते, लेकिन मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। कारण भी लिख देते हैं तो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। यहाँ वही समझ में आएगा जिस ज्ञान उसको जो देवता धर्म के होंगे, सबको नहीं समझ में आएगा। जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में भी आएंगे। ब्रह्मपुरी नहीं। बाबा क्या कहते हैं, कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, यह तो रॉन्ग है। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कुमार, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी पाप आत्माएं सभी हैं, सभी का जन्म विकार से होता है। तो बाबा क्या कहते, इसलिए कितनों को बाबा ने बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि बाबा को पहचाना और बाबा की श्रीमत पे नहीं चले तो बाबा से बुद्धि योग टूटा और बाप को जो दिया था वो भी वापस लेने लगते हैं। सौदा कैंसिल हो जाता है, बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है।
जो कौन कैसे इस ज्ञान को सुन रहा, कितना धारण कर रहा नहीं कर रहा, उसके एक्शन से पता लग जाता है। तो बाबा कहते हैं ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं, ये भी पता लग जाता है। बाप झट समझाते हैं कि यह समझने वाला है ना या नहीं, यह बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। नब्ज देखी जाती है, नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। दूसरे को क्या ज्ञान समझ में आ रहा है, तीर लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये जो पढ़ा रहा है उसको समझ में आ सकता है अगर वो होशियार हो तो। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे, यह उठ सकेगा व नहीं। ज्ञान में कौन कैसे चल रहा है तो वो आगे कितना जा सकेगा ये समझ में आ जाता है। नंबर वार तो है ना। बालिया ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तहान अभी नहीं होना है, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की नहीं बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है, जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। कोई बुरा कर्म नहीं करना, चोरी चकारी बहुत तरह की आदत होती है, वो सब बिल्कुल भी छोड़ देना है, कुछ भी रखना नहीं है। आज का वरदान है करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कौन करा रहा है? शिव बाबा। जब उसकी स्मृति से रहेंगे, कार्य करेंगे, हर बात पूछ पूछ के करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी और निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य होना ही है, वह ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। जो कार्य बाबा करा रहा है बाबा के हाथ में, तो वो उसमें चिंता फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्लोगन अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। दुनिया में जो हो रहा सब एक्यूरेट हो रहा है, कुछ भी हमारी बुद्धि से हमें चेंज नहीं करना है। ऐसा क्यों वैसा क्यों हमें नहीं करना। जब ऐसा करेंगे तो बेहद के वैराग्य वृत्ति धारण हम कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।